नमस्कार दोस्तों, भोजशाला के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी 2026 7 दिन की अचूक रणनीति का आज तीसरा दिन। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। ए 4 और 34, बी 3 और 25, सी 4 और 25 और डी 3 और 34। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले यहां हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होगी। एक बार सब कमेंट करके बताएंगे, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों कितनी होगी? दोस्तों इसमें बात करेंगे आरक्षित जो रिजर्व जो सीटें हैं वो कितनी है? 59, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो सीटें होगी वो कितनी होगी? 34 और एसटी की जो होगी वो कितनी होगी? 25। उसके बाद लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा की कितनी सीटें होगी? 25। उसमें रिजर्व सीटें कितनी होगी? तो रिजर्व जो सीटें होगी वो कितनी होगी? 7। उसमें से अनुसूचित जाति एससी की जो होगी वो कितनी होगी? 4 और एसटी की जो होगी वो कितनी होगी? 3। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। तो किसके लिए पूछा है? अनुसूचित जाति एसटी के लिए पूछा है और लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभा के बाद। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की बात विधानसभा की बात करेंगे तो 34 और उसके बाद अपन बात करेंगे लोकसभा की तो 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 और 34। फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? तो कितना प्रतिशत है? 62%। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा किला है जो कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाला का किला। बाला का किला जो है वो किस नाम से जाना जाता है? कुंवारा किला। ठीक है, कहां पर है? तो अलवर। कहां पर है? अलवर। भटनेर का किला जो है वो कहां पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। गागरोन का किला जो है वो कहां पर है? झालावाड़। जलदुर्ग है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 4, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? महाकवि द्वारा लिखा गया शिशुपाल वध 8वीं सदी का है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए महाकवि माघ। महाकवि माघ किसकी रचना की उन्होंने? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध। महाकवि माघ जो थे वो कहां के निवासी थे? तो भिनमाल के। कहां के निवासी थे? भिनमाल। और इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो महाकवि माघ को, जिनका संबंध जो है वो कहां से है? भिनमाल। आगे बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा
धर्मावलंबी है। तो कौन से हैं? सिख। सबसे पहले हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर तीसरे नंबर पर सिख। बात करेंगे आगे प्रश्न संख्या 6 की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत और राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो कितनी बार किया गया राष्ट्रपति शासन? तो राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू किया गया। कौन कौन से सन में किया गया? फर्स्ट 1967, सेकेंड 1977, थर्ड 1980 और फोर्थ 1992। सबसे कम अवधि का, सबसे कम अवधि कितने दिन? तो 45 दिन। और सर्वाधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक अवधि वाला कितने दिन? 353 दिन। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो सैनिक छावनी जो है वो कहां नहीं थी? तो सैनिक छावनी शाहपुरा में नहीं थी। 1857 की क्रांति में 6 छावनियां थी। छावनियां कितनी थी? 6। सबसे पहले बात करें नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, और एडिनपुरा। क्रांति की जो शुरुआत है वो नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। ब्यावर और खेरवाड़ा जो है इन दोनों छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। 6 छावनियां कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, एडिनपुरा। ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया। क्रांति की शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई 1857। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है? कंप्लीट होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मानसिंह, जय सिंह, भगवंत दास, भारमल। तो किसे जाना जाता है मिर्जा राजा के रूप में? तो जय सिंह। किसको जाना जाता है? जय सिंह को। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं? कौन सा युग्म सही नहीं? अगर अपन बात करें अलवर, तो अलवर में मेवाती बोली जाएगी। झुंझुनू, शेखावटी राइट है। भरतपुर, ढूंढाड़ी और झालावाड़ हाड़ौती। अगर अपन बात करें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की बात करें भरतपुर ढूंढाड़ी, जो कि क्या है? गलत है। तो इसका ये जो युग्म सही कौन सा नहीं है? तो सी भरतपुर जो है वहां पे कौन सी भाषा होगी? मेवाती होगी। अलवर भरतपुर में कौन सी होगी? मेवाती। और यहाँ पे क्या दे रखा है? ढूंढाड़ी। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ये युग्म जो है वो सही नहीं है। आगे बात करेंगे हम राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो उसकी अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो क्या होगा? रेगिस्तान। तो यानी कि पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 12। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलबी की गुफाएं स्थित है? कोलबी की गुफाएं जो है वो कहां पर स्थित है? ये जो स्थित है वो कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। इसे राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। राजस्थान का एलोरा। और कोलबी की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बात करेंगे
प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? गणगौर जो है वो हिंदी माह में कौन सी तिथि को मनाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चैत्र। क्या होगा? चैत्र। गणगौर की बात करें हम, गणगौर, गणगौर की जो सवारी है वो कहां निकाली जाती है? जयपुर। सवारी जो है वो कहां निकाली जाती है? जयपुर। गणगौर की बात करें तो 18 दिन तक चलने वाला त्योहार है। 18 दिन तक, 18 दिन तक। कब मनाया जाता है? शुक्ल, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। और एक और फैक्ट, गुलाबी गणगौर कहां की फेमस है? तो नाथद्वारा, राजसमंद। यहां पे गणगौर जो है वो कब मनाई जाती है? चैत्र महीने में मनाई जाती है। तिथि पूछे तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर जो है उसकी जो सवारी जो है वो कहां निकाली जाती है? जयपुर। और गुलाबी जो गणगौर है वो कहां की फेमस है? नाथद्वारा, राजसमंद। पूछा हुआ प्रश्न है गुलाबी गणगौर। आगे अपन बात करेंगे प्रश्न, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बम नृत्य, बम नृत्य जो है वो मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर और भरतपुर का क्या है? फेमस है बम नृत्य। आगे बात करेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? आपको यहां पर चार व्यक्ति दे रखे हैं, उसमें से महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट यहां पे अपन बात करेंगे, जैसे कि राजस्थान का गांधी, कमेंट में बताइए कि राजस्थान का गांधी है वो किसे कहा गया है। सेकंड की बात करेंगे, मारवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी, वागड़ का गांधी, छिड़ावा का गांधी। बात करेंगे राजस्थान का गांधी किसे कहा गया, तो राजस्थान का गांधी जो है वो किसको कहा गया है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, जिनका जो संबंध है वो किस जिले से है? सिरोही। मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी किसे कहा गया है? तो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, इनका जो संबंध है वो किस जिले से है? तो जोधपुर। किस किस जिले से है? जोधपुर। मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी जो है वो किसे कहा गया है? माणिक्यलाल वर्मा, इनका जो संबंध है वो किससे है? उदयपुर। और वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या, और इनका जो संबंध है वो कौन से जिले से है? डूंगरपुर। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और महात्मा गांधी के पांचवें
पुत्र के रूप में किसे जाना गया है, तो जमनालाल बजाज, जिनका संबंध है वो सीकर से। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये तो हो गए आपके महात्मा गांधी से जुड़े हुए। बात करेंगे आगे प्रश्न संख्या 16। और राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां हुआ? 1857 का क्रांति का आरंभ नसीराबाद से हुआ था। डेट पूछे तो 28 मई 1857 छह छावनियां थी। बात करेंगे आगे बात करेंगे राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पाया जाता है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो कहां पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन? तो कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बात करेंगे आगे, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? राजस्थान केसरी का संबंध विजय सिंह पथिक से था, नवीन राजस्थान का भी था और तरुण राजस्थान का भी था। तो सी ऑप्शन जो है, राजस्थान ज्योति का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। राजस्थान ज्योति समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करेंगे, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत से नहीं किया? भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया। भारत के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। आगे अगर बात करेंगे अपन, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बात करें बनास नदी का उद्गम राजस्थान से ही होता है। बाणगंगा नदी जो है उसका भी उद्गम राजस्थान से ही होता है और बांडी का भी राजस्थान। बनास जो नदी है उसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी जो है वो कहां पर है? राजसमंद में। बाणगंगा बेराट की पहाड़ी, और काली सिंध जो है देवास एमपी से होता है, यानी कि ये एमपी की नदी है। एमपी में इसका उद्गम स्थान है काली सिंध का। तो ऑप्शन सी, राजस्थान की कौन सी नदी नहीं है? काली सिंध जो है वो, काली सिंध नदी का उद्गम स्थान जो है वो राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो झालावाड़ में होता है, झालावाड़। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 21। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम, यानी कि जो विधानसभा आर्टिकल 164 के खंड 1 के अंदर 15% माना गया, यानी कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 और उसका 15%, तो 0 से 0 कैंसल और 15 × 2 यानी कि 30। तो इसका सही आंसर होगा 30। आगे बात करेंगे हम, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1915 को किया गया था। और लाखेरी है कहां पर? तो लाखेरी जो है वो कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहला सीमेंट कारखाना जो है वो लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था 1915 में। बात करेंगे आगे, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। राजस्थान में सामेला जो प्रथा है उसका संबंध जन्म से है, मृत्यु से है, तलाक से है या विवाह से? तो सामेला प्रथा का जो संबंध है वो किससे है? विवाह से। आगे बात करेंगे हम, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? यहां पे बादल महल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से एक जो है वो सही नहीं। ए दे रखा है, बादल महल का निर्माण
परेवा पत्थर से हुआ है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, बादल महल राजस्थान में बहुत सारे हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी है, नागौर के अंदर भी है, जैसलमेर के अंदर भी है। तो ये किस बादल महल की बात की गई है वो पहले हम जानेंगे। बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ है। यह गैर सागर झील के किनारे पर स्थित है, यानी कि ये जो है वो डूंगरपुर के बादल महल की बात की गई है। ठीक है, डूंगरपुर के बादल महल, डूंगरपुर का जो बादल महल है वो बादल महल परेवा पत्थर से निर्माण हुआ है। उसका गैर सागर झील के किनारे पर स्थित है और राजपूत मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। यह उदयपुर का शानदार महल है, जो कि क्या है, ये ऑप्शन आपके सही नहीं है। ये डूंगरपुर के, ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी कौन से बादल महल की बात की गई? बादल महल डूंगरपुर। तो ऑप्शन जो डी है, ये तीनों जो ऑप्शन है वो आपके किसके बारे में बताए गए? बादल महल जो डूंगरपुर है, उसके बारे में। डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो दे रखा है वो क्या है? स्टेटमेंट गलत है। यह उदयपुर का शानदार महल है, जो कि क्या है? गलत है। यानी कि जो इसमें से सही नहीं है वो कौन सा है? डी, यह उदयपुर का शानदार महल है। अगर अपन बात करेंगे, एक फैक्ट ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक बादल महल है और उस बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। कलात्मक जो बादल महल है वो नागौर का फेमस है। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 26 की, निम्नलिखित में से किस मंदिर को छुओं के मंदिर के रूप में जाना जाता है? किस मंदिर को छुओं के मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? करणी माता। करणी माता मंदिर जो है वो कहां पर है? देशनो बीकानेर। कहां पर है? देशनो बीकानेर। बेणेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर। बेणेश्वर मंदिर जो है वो 3 नदियों के संगम स्थान पर बना हुआ है, सोममाही, जाखम। ठीक है, यहां पे एक मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन। और यहां पर क्या होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। केला देवी मंदिर यादवों की क्या है? कुल देवी है। कहां पर है? करौली में है। और जीन माता का मंदिर जो है वो कहां पर है? रेवासा सीकर। तो छुओं के मंदिर के रूप में जाना जाता है किसे? कौन से मंदिर को जाना जाता है? करणी माता का जो मंदिर है वो छुओं के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करणी माता का जो बचपन का नाम है वो क्या था? रिदुबाई। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो सुआप में हुआ था। और बात करेंगे बी, बेणेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर में है, सोममाही और जाखम नदी के संगम स्थान पर बना हुआ है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के दिन लगता है और वहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और सी जो है वो केला देवी मंदिर जो है वो कहां पर है? करौली में है। यादव वंश की क्या है? कुल देवी है। जीण माता मंदिर जो है वो कहां पर है? रेवासा सीकर। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस कला में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से श्रीलाल जोशी को किस कला के लिए, किस कला में उनको सम्मानित किया गया? तो वो थी थर्ड पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? थर्ड। एक यहां पे बात करेंगे बहुरूपिया कला। बहुरूपिया कला के लिए
अपन बात करेंगे जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड बहुरूपिया कलाकार, बहुरूपिया कला के क्या है, कलाकार हैं, जिनको मंकी मैन भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। और रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये जो मंदिर स्थित है वो कहां पर है? झुंझुनू। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सबसे पहले बात करेंगे वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार तो चित्रांगन के द्वारा क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। सबसे पहले मैं ये बता दूं, वीर विनोद ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी? कवि राजा श्यामल दास ददवाडिया। ठीक है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? कवि राजा श्यामल दास ददवाडिया। ये जो कवि राजा की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? सज्जन सिंह दी, महाराणा सज्जन सिंह ने। और इस ग्रंथ में बताया गया है कि चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांगन द्वारा किया गया। कवि राजा श्यामल दास वीर विनोद के क्या है? लेखक है। आगे बात करेंगे पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर बात करें हरिकेली विग्रहराज द्वारा रचित है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित है। गोरा बदल की चौपाई जो है वो भी हेमरत्न सूरी, ये भी सही है। रसिक प्रिया ये भी कुंभा द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है। बात करें ऑप्शन डी की अगर अपन बात करें तो ये क्या है? गलत दे रखा है। आनंद विलास के जो लेखक हैं वो कौन है? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम जो कि मारवाड़ के शासक थे। आगे बात करेंगे हम राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में चप्पन का मैदान स्थित है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें चप्पन का मैदान स्थित है। संप सभा की बात करें, संप सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की? मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सूरजी भगत, गोविंद गिरी। तो संप सभा जो है संप का मतलब होता है प्रेम, एकता, भाईचारा। संप सभा की जो स्थापना है गिरी द्वारा की गई थी, गोविंद गुरु द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1883 में। किस जिले में की गई थी? तो सिरोही। किस जिले में की गई थी? सिरोही। यानी कि ऑप्शन डी जो है गोविंद गुरुगिरी वो आपका सही आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कैसे थे? वो भी मनोनीत। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सम सभा की जो स्थापना है वो गोविंद गुरु ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1883 में सिरोही में की थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 11 पॉइंट। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला चित्तौड़ और लाखेरी बूंदी। अगर अपन बात करें सांगानेर जयपुर, सांगानेरी प्रिंट के लिए फेमस है।
सांगानेरी प्रिंट के लिए कौन सा स्थान है? सांगानेर, जयपुर। प्रतापगढ़ जो है वो किसके लिए फेमस है? थेवा कला के लिए फेमस है। ठीक है, महेशराज सोनी, नाथूजी सोनी इनसे रिलेटेड है। अकोला चित्तौड़ जो है वो किस प्रिंट के लिए है? दाबू प्रिंट। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और डी लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट कारखाना, पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। दाबू प्रिंट जो है वो अकोला चित्तौड़ की फेमस है। सांगानेर में सांगानेरी प्रिंट, प्रतापगढ़ में थेवा कला। और थेवा कला के जो कलाकार है वो कौन कौन थे? नाथूजी सोनी, महेशराज सोनी। और बात करेंगे दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़ और लाखेरी बूंदी में क्या है? पहला सीमेंट कारखाना। आगे अगर अपन बात करेंगे किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडल का राजस्थान में आगमन हुआ? तो महाराणा कुंभा। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादक राज्यों में की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? ए ऑप्शन पहला। आगे बात करेंगे किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? किस वर्ष में हुई? तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन 1904 में हुई। कहां पर हुई थी? तो डीग भरतपुर। कहां पर हुई थी स्थापना जो है वो? डीग भरतपुर। और डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग भरतपुर। आगे बात करेंगे प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना 1904 में कहां की गई थी? तो डीग भरतपुर। और इसे क्या कहा जाता है? डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? ठीक है, किस जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? तो बात करेंगे अलवर जिला। अलवर जिले में टाइगर और सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। बात करेंगे टाइगर रिजर्व की। टाइगर रिजर्व की फिलहाल में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5 हैं। और छठा जो है वो प्रस्तावित है कुंभलगढ़ राजसमंद। बात करेंगे पहला पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? रणथंबोर। रणथंबोर टाइगर रिजर्व। दूसरा जो है वो कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। तीसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। चौथा जो है वो है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी। और पांचवा जो है वो आपके हैं धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व हैं और छठा प्रस्तावित है। छठा जो है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद है। फर्स्ट की बात करें रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। सबसे पहले बात करेंगे ये जो टाइगर रिजर्व है रणथंबोर वो सवाई माधोपुर कहां पर है? सवाई माधोपुर। सरिस्का जो है वो कहां पर है? अलवर। मुकुंदरा हिल्स कोटा। रामगढ़ विषधारी जो है वो बूंदी। धौलपुर करौली जो है वो कहां पर है? धौलपुर
करौली। बात करेंगे ये जो कहां कहां तक फैला हुआ है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, करौली, बूंदी, टोंक। सरिस्का की बात करेंगे तो अलवर, जयपुर, ये कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अलवर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा होगा तो ये आपको डायरेक्ट ये आंसर देना है। और कहाँ कहाँ विस्तृत है तो इस तरह से जब आपको आंसर देना है। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में रणथंभौर टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। सरिस्का अलवर जो है वो जयपुर, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरो में फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़, रामगढ़ बीचधारी, बूंदी और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली। आगे बात करेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? कैलाश सांखला। ध्यान रखना सरिस्का जो है वो कहां पर है? अलवर में है। कुल 5 टाइगर रिजर्व वर्तमान में है। छठा प्रस्तावित है कुंभलगढ़, राजसमंद छठा, और 5 जो है वो उसमें पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, मुकुंदरा हिल्स, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, रामगढ़ बीचधारी, बूंदी और धौलपुर करौली जो है वो कहां पर है? धौलपुर करौली। ये 5 टाइगर रिजर्व। आगे बात करेंगे हम बात करेंगे राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानी जाती है? अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा गया है? अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहा गया है। कौन सी नदी को कहा गया है? बाण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बनास। बनास नदी का जो उपनाम है वो है वन की आशा, वन की आशा, बाणाशा। चंबल को चरमनवती, और माही वागड़ या कांठल की गंगा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा गया है? माही। बाणगंगा नदी जो है उसका उपनाम जो है वो क्या है? अर्जुन की गंगा। आगे बात करेंगे राजस्थान के किस जिले में आकलबुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 42, राजस्थान में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो किस जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 12 जिले में। बात करेंगे आगे लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां है? लूनी नदी जो है उसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? नाग पहाड़। कहां पर है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर। लूनी नदी के किनारे एक मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा में। आगे बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है? झालावाड़। लेकिन अगर यहां पर स्थान पूछा जाए तो स्थान होगा माउंट आबू। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, स्थान पूछे तो कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट माउंट आबू जो कि सिरोही। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। तो यहां पे क्या पूछा है? जिला, तो जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान का राजकीय जो पशु है वो चिंकारा और ऊंट है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? चिंकारा। ऑप्शन में क्या दे रखा है?
चिंकारा। चिंकारा कब दर्जा मिला राजकीय पशु का? तो 1981 में। वैज्ञानिक अगर नाम पूछे, वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी, इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम। आगे बात करेंगे, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां स्थित है? तो पद्मा जो है वो कहां स्थित है? अजमेर। आगे बात करेंगे, मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? मरु महोत्सव का जो आयोजन है, मरु महोत्सव, उसका आयोजन किस जिले में होता है? तो कहां होता है? जैसलमेर। अगर अपन बात करें ऑप्शन ए की, बीकानेर, बीकानेर में कौन सा महोत्सव होता है? ऊंट महोत्सव। जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव। और बाड़मेर की बात करेंगे तो बाड़मेर में थार महोत्सव। तो मरु महोत्सव जो है वो कहां पे, मरु महोत्सव का जो आयोजन होता है वो कहां पर होता है? जैसलमेर। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव जो है वो जोधपुर, बाड़मेर में कौन सा महोत्सव होगा? थार महोत्सव। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा नगरी। आगे बात करेंगे, तेजाजी का मुख्य मेला कहां आयोजित होता है? तेजाजी का मेला। अब यहां पे देखना ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो किससे रिलेटेड है? गुगा जी से। देशनोक, देशनोक का जो संबंध है वो करणी माता से, करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर। पर्वतसर, पर्वतसर जो है नागौर, पर्वतसर नागौर में क्या लगता है? मेला लगता है किसका? तेजाजी का। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोल्लू जो है वहां पे पाबू जी का क्या हुआ था? और कोल्लू जो है वो फलोदी जिले में आता है, और ये पाबू जी का क्या हुआ था? कोल्लू में जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है तेजाजी का जो मुख्य मेला है वो कहां लगता है? पर्वतसर। कहां लगता है? पर्वतसर। आगे बात करेंगे आज के अंतिम प्रश्न की, और राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो किस देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की। पाबू जी को प्लेग रक्षक लोक देवता कहा जाता है, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। और मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है? पाबू जी को। तो यानी कि जो ऊंट के बीमार होने पर हम पाबू जी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारी क्लास होती है समाप्त। फिर मिलेंगे एक नई दूसरी क्लास लेकर। थैंक यू।